हेलो फ्रेंड्स, और ज़िंदगी वंस अगेन विद नाम जप चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत। और धीरे धीरे हम 100 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है। और यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरी हो और इस सुंदरकांड का जो सार है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी ने, अभी अपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हनुमान जी ने अंगूठी पेड़ के ऊपर जहाँ बैठे थे अशोक वाटिका में, वहाँ से डाली और सीता मैया ने देखी। और जब उन्होंने देखी तब उन्होंने पूछा कहाँ से आ गई ये, तो आगे किस प्रकार से सुंदरकांड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रामायण से भी सबसे ज़्यादा जो हम लोग भजन कीर्तन और ये करते हैं, सबसे ज़्यादा सुंदरकांड ही पढ़ी जाती है। तो उसमें जब पढ़ी जाती है, कभी कभी हफ्ते में ऐसा होता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन हो जाते हैं। तो इसलिए सुंदरकांड का मतलब लोगों को ज़्यादा इसमें प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादा देर न करते हुए, पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, कपि के बचन सप्रेम सुने उपजा मन विश्वास, अरे जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो और उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल का बलि बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोह कहु जाना। और भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो, ऐसी प्रीति हो, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, विरह सागर में डूबी हुई मुझको तुम जहाज हो, ऐसा सीता जी ने कहा हनुमान जी से। और अब कहु कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कई है तो धरी ने ठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, हो यही निरख श्याम मृदु गाता। सेवक सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद भी करते हैं, ऐसा सीता जी हनुमान जी से पूछती हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले आंखों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे, ऐसा सीता जी पूछती हैं हनुमान जी से। और बचनु न आव नयन भरे बारी, आह नाथ हो निपट बिसारी, देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि में दो बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में बिरहा के आंसुओं का
जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को बिरहा से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जियो ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख में दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानी, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। ऐसा हनुमान जी सीता मैया को समझाते हैं और कहते हैं, रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरे धीर। अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रंगनाथ जी का संदेश सुनिए। हनुमान जी अब सुनाते हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भर आया और कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भये विपरीता। नव तरु विसलय मनहु कृसानु, काल निसा सम निशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबल विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत तहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिभुज शरीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिभुज शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई। ऐसा कहते हैं हनुमान जी। कहे उते कछु दुख घटी होई, काहि कहो या जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। और मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। ऐसा कहते हैं। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रसुइत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। अर्थात और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। ऐसा श्री राम जी कहते हैं। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्हें शरीर को उनकी सुध ही ना रही। और कह कपि धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। उरा नौ रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सबको सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। ऐसा हनुमान जी ने कहा। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। हनुमान जी समझाते हैं सीता माता को। और निश्चर निकर पतंग सम, रघुवती बान कृशान। जनन हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं।
हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। ऐसा हनुमान जी कहते हैं। जो रघुबीर होत सिद्ध उपाय, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूत कहा जात धान की। श्री रामचंद्र जी यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब ना करते माते। जानकी जी राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकती है, ऐसा कहते हैं हनुमान जी। अब ही माँ तुम्हें जाओ लवाई, प्रभु आए सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको सभी यहाँ से लिवा लाऊं। कहते हैं माता, मैं चाहूं तो मैं अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे, प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और निश्चर मारे तो हिले जही, तिहुपुर नारदाद जस गही। है सुत कपि सब तुम है समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानकी जी को थोड़ा सा लगा कि भाई वो तो बलवान सेना उनकी, लेकिन आप कैसे पार कर पाओगे, किस प्रकार से। तो इसी वार्तालाप में होते, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे भला। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार से अत्यंत विशाल शरीर बना लिया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। जैसे ही उनका इतना बड़ा विशाल देना जैसे ही देखा तो सीता मन भरोस तब भयो, उन्हें लघु रूप पवन सुत लयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। हेलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे फिर क्या क्या हुआ और किस प्रकार से आगे वार्तालाप हुई अगले एपिसोड में आपकी समझ पुनः आऊँगा। और तब तक के लिए बस वही एक वाणी, अपना जब भी समय मिले नाम जाप, प्रभु श्री राम का नाम जाप, या जिसको भी आप मानते हैं नाम का सुमरन जरूर करिए, क्योंकि आप, हम और हमारे आसपास के लोग सभी के हृदय में जो आत्मा निवास करती है वो साक्षात ईश्वर का रूप होती है। क्योंकि जब तक हम इस संसार में रहते हैं तब तक ये आत्मा अपने पुराना प्रारब्ध भोगती है और अच्छा बुरा कर्म जो भी हम लोग करके आए सारा लेखा जोखा इसके पास रहता है और यही चलती रहती है और अपने हिसाब से इस शरीर को चलाती रहती है। और हमको ऐसे झूठ में फंस जाते हैं, ऐसे माया जाल में फंस जाते हैं कि लगता है कि ये शरीर हम ही चला रहे हैं। क्योंकि विचार देने वाला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। विचार और कोई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ अंदर बैठी आत्मा वो विचार देती है जो आपने पीछे कर्म करके है। तो कहने का सार यही है, सिर्फ और सिर्फ नाम जाप करते रहिए। और जब नाम जाप करेंगे तो आपके जीवन में फिर धीरे धीरे अच्छा बुरा जो भी होगा वो कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ वाणी को अपनी यही विराम देता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर वार्तालाप करें। तब तक जय श्री राम।